नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में रेड डाली। इस रेड के बाद राजनीति में ऐसा बवंडर उठा कि राजनेता बयान देते वक्त सभी मर्यादाओं को ताक पर रखते नजर आए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे। वहीं सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर सीबीआई छापे के झूठे प्रचार का आरोप लगाया। आखिर क्या है सीबीआई छापे की पूरी कहानी? सीबीआई छापों से दिल्ली में खलबली। केजरीवाल के प्रधान सचिव पर छापा। सील कर दिया गया ऑफिस। केजरीवाल ने बोला केंद्र सरकार पर हमला। संसद में भी हुआ बवाल। सांसदों ने सीबीआई छापे पर उठाए सवाल। आखिर क्यों हो रहा है ये हंगामा? कैसे डाली सीबीआई ने रेड? सचिवालय में आखिर हुआ क्या? दिल्ली के प्रधान सचिव पर सीबीआई की कार्रवाई सुबह होते ही शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल इसे खुद पर हमला मान रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या रहा आज दिन भर का घटनाक्रम, कैसे सीबीआई ने छापे से दिन भर गर्म रही राजनीति। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई, हर तरफ मचा कोहराम। संसद में भी मच गया हंगामा। केजरीवाल के पक्ष विपक्ष में बयानों के तीर। सर्दी से ठिठुरती दिल्ली का माहौल तब और गर्म हो गया जब सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम दिल्ली सचिवालय के गेट पर पहुंची। सचिवालय अभी खुला ही था और सुरक्षाकर्मी ठंड की खुमारी में थे, लेकिन सीबीआई टीम को देखकर उनकी ठंड गायब हो गई। सीबीआई टीम अंदर घुसी और लिफ्ट लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंची। यहाँ उसके सामने दो दरवाजे थे। पहला दरवाजा था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर का और दूसरा दरवाजा था प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का। दोनों ही कैबिन आसपास बने हुए हैं। सीबीआई का कहना है कि उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर को छुआ तक नहीं और वो प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में पहुंचे। इस कैबिन में घुसने के बाद सीबीआई की टीम काफी देर तक वहां रुकी। शाम तक वहां छापेमारी चलती रही और सीबीआई की टीम यहां से कई तरह के दस्तावेज लेकर रवाना हो गई। ये तो था सीबीआई का दावा, लेकिन केजरीवाल की कहानी कुछ और ही है। उनका आरोप है कि सीबीआई की टीम सचिवालय आई, लिफ्ट से तीसरी मंजिल तक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव दोनों के ही दफ्तर हैं। इस पॉइंट तक सीबीआई और केजरीवाल की कहानी एक जैसी है। केजरीवाल का कहना है कि तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम पहले उनके दफ्तर में घुसी, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय में। वहां से भी कुछ फाइलें उठाई गई और फिर सीबीआई अधिकारी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में घुसे, जहां उन्होंने बारीकी से जांच पड़ताल की। इस छापेमारी की वजह से केजरीवाल काफी गुस्से में हैं। उन्होंने सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आज सुबह से मेरे दफ्तर पे और कुछ अन्य स्थानों पे सीबीआई रेड मार रही है। सुबह जब मुझे पता चला तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार पार्टी मानता है और शायद जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार कैबिनेट मानता है, उनके ऊपर आखिर सीबीआई ने रेड क्यों मारी? पूरा दिन की घटनाओं के बाद ये कहा जा रहा है कि ये रेड मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र जी के पुराने कुछ 2007-2008 से संबंधित उन्होंने कुछ ठेके दिए थे, उनसे संबंधित ये रेड है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल के आरोपों को निराधार करार दिया है और कहा कि उनके आरोप जवाब देने के भी लायक नहीं है। His morning statement appeared to be prima facie incorrect.
but the evening one seems to be absolute rubbish. And I don't think I need to respond to rubbish. दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेहद नाराज कर दिया है। उधर केंद्र सरकार अपना दामन पाक साफ करार दे रही है। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के घर से बरामद दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। उनसे लगातार 12 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। आगे की पूछताछ के लिए राजेंद्र कुमार को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी आईएएस अधिकारी और उनके निजी सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच पहले से ही दूरियां थी, अब वो टकराहट में बदलती नजर आ रही हैं। 12.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद तमाम दस्तावेज सीबीआई ने जब्त किए। कैमरा सहयोगी नागेंद्र के साथ राकेश, लाइव इंडिया, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केजरीवाल के दफ्तर पर हुई सीबीआई रेड की आलोचना करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को पहले दी जानी चाहिए। उन्होंने बिना बताए जो कुछ कार्रवाई की उसको लेकर हैरानी जताई। अगर कहीं मुख्यमंत्री का कार्यालय तक आप जा रहे हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री को क्या पूर्व सूचना थी, जानकारी थी? किसी चीज की जानकारी न होना और जो भी मामले हैं, क्या वो मामले अभी के पद को धारण करने से संबंधित हैं? अगर पूर्व के हैं तब तो और भी ये विचित्र बात है। तो उसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसलिए सुन करके ये बिल्कुल ही सहसा यकीन नहीं होता है और बिल्कुल घोर आश्चर्य का विषय। केजरीवाल के सीएम दफ्तर पर हुई कार्रवाई का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आलोचना की है। রাজনৈতিকভাবে মেনে নিতে পারছি না বলে কাউকে এজেন্সি দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া হবে। আজকে শুনলাম দিল্লি সিএম অফিসেও নাকি রেড করা হয়েছে। আমি জানি না, আমি বুঝে পাই না। আমার মন্তব্য আমি টুইটে দিয়েছি, দেখে নেবেন সাংবাদিক বন্ধুরা। संसद में लगातार जारी गतिरोध और जीएसटी बिल पास कराने के लिए जूझ रही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक और मौका हाथ लग गया है। केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। भले ही सीबीआई और बीजेपी ये सफाई दे रहे हैं कि ये छापे प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर पड़े हैं, केजरीवाल के घर पर नहीं, उनके दफ्तर पर नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद संसद में समूचा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा तो पहले से ही है, लेकिन केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी ने इस रिश्ते को और तल्ख कर दिया है। छापेमारी से भड़के केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ तुरंत मोर्चा खोल दिया। छापेमारी की खबर के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट का सिलसिला शुरू कर दिया। केजरीवाल ने पहला ट्वीट किया, मेरे ऑफिस पर सीबीआई का छापा। केजरीवाल का अगला ट्वीट था, जब मोदी मुझसे राजनीतिक रूप से नहीं निपट सकी तो इस तरह के कायरतापूर्ण कदम उठा रहे हैं। उनका अगला ट्वीट था, मोदी कायर और मनोरोगी हैं। हालांकि सीबीआई ने साफ किया कि छापा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं, बल्कि केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर मारा गया। लेकिन केजरीवाल यहीं नहीं रुके। उनका दावा है कि सीबीआई झूठ बोल रही है और उनके दफ्तर पर ही छापेमारी की गई और फाइलों की जांच की गई। ये मुद्दा लगभग 2002 का है और तब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और इस केस में शीला दीक्षित जी का खुद का नाम है, माननीय उपराज्यपाल नजीब जंग का नाम है और कुछ अफसरों का नाम है। आज रेड करी जाती है मुख्यमंत्री जी के दफ्तर पर, उनके दफ्तर की फाइलें खोलकर देखी जाती हैं, उनकी फाइलों की जांच होती है, उनकी फाइलें सीज करी जाती है, उनका दफ्तर सीज किया जाता है एक ऐसे तथाकथित भ्रष्टाचार के लिए जो 2002 का है, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, जिसमें वे खुद और नजीब जंग जी का खुद का नाम है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि उसे राजेंद्र कुमार के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। राजेंद्र कुमार पर बीते 5 सालों में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है।
राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीनियर अफसर और दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सदस्य सचिव आशीष जोशी ने एसीबी प्रमुख मीणा से कुमार के दिल्ली सरकार में शिक्षा, आईटी और स्वास्थ्य विभाग में रहने के दौरान हुए काम की जांच करने को कहा था। उन्होंने ऐसे कई ठेके जो कुछ प्राइवेट कंपनियों को अपने हिसाब से उन्होंने रूलों को वायलेट करके दिए थे, तो हमने एंटी करप्शन ब्रांच में आरटीआई डाला था कि इनके खिलाफ कितने इस तरह के मामले हैं। तो एंटी करप्शन ब्रांच ने हमें लिख के दिया आरटीआई में कि 7 इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, जिसमें से एक एंटी करप्शन ब्रांच ने सीबीआई को भी ट्रांसफर करी थी। उसमें आशीष जोशी जी की भी जो कंप्लेंट है और उसमें हमने भी कई दस्तावेज एंटी करप्शन ब्रांच को दिए थे। उसके बाद सीबीआई ने क्या किया ये आप सभी देख रहे हैं। सीबीआई छापे के बाद ये पूरा मामला केंद्र बनाम केजरीवाल होता जा रहा है। इस छापेमारी का मामला संसद में भी उठा। इसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने चर्चा की मांग की, जिसका अरुण जेटली ने जबरदस्त विरोध किया। Chief Ministers, I am saying this again. You have already spoken on this subject. Minister has said, no sir. There has been a raid this morning within the precincts of the CMO. I believe the leader. In the morning you said Chief Minister's office. Now you say the precincts. Merely because an alleged corrupt officer is I believe that question has been clarified. I will wait. Sir, this kind of falsehood. I will sit down. Sir, I will sit down. Let the leader, I'll speak after that. Sir. Please. The chief, I am saying this on record. The files in the Chief Minister's office. The files in the Chief Minister's office have been gone through by the CBI. I believe the leader of the House has clarified the situation. Chief Minister or his tenure. It doesn't even relate to the tenure of the Chief Minister. It relates to an officer for acts done in his earlier capacity. सियासी गर्मी का सबब बने राजेंद्र कुमार के खिलाफ सिर्फ यूपी और दिल्ली समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापे में सीबीआई को क्या मिला इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये साफ है कि इस छापेमारी ने संसद के सत्र में कामकाज करने के लिए जूझ रही केंद्र सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। क्या दिल्ली में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं? आज की सबसे बड़ी बहस में देखिए। सीधा सवाल, देखिए आज रात 11 बजे। 16 दिसंबर की वो काली रात जिसने दहला दिया दुनिया की हर लड़की को। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर जब रौंदी जाती रही इंसानियत, 3 साल बाद क्या बदली है निर्भया की दिल्ली? बसों में चढ़ते वक्त, ऑटो को रोकते वक्त, रात के अंधेरे तक सुनसान सड़क पर क्या बदली है दिल्ली? लाइव इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट, निर्भया की दिल्ली 3 साल बाद। काले सफेद में रचा है, दिखा है जो क्या वो हुआ है? काला सच, सफेद झूठ, अपना अपना फैसला है। संजीव पालीवाल, सच जो अब तक टिका है। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। कहानी ये है कि एक शादीशुदा औरत अपने आप को अनमैरिड बताती है और वो औरत मेरी पत्नी है। कहानी ये है कि इस ऑफिस के बॉस अपने सुंदर सुशील एम्प्लॉय की शादी अपने हैंडसम भतीजे से कराना चाहती है। कहानी दरअसल ये है कि उसका जो पति है ना, वो नहीं चाहता है कि उसकी मैरिड पत्नी पर उसके बॉस का अनमैरिड भतीजा डोरे डाले।
विमल पान मसाला प्रेजेंट साहिब, बीवी और बॉस 21 दिसंबर से हर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सब पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आखिर जिस राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर मारे गए छापे को लेकर पूरी दिल्ली सचिवालय में हड़कंप मच गया, वो कौन है, क्या है, राजेंद्र कुमार पर आरोप कौन से हैं और जिन आरोपों के तहत सीबीआई और एसीबी ने उनसे पहले पूछताछ की और अब सीबीआई ने छापे मारे, आखिर क्या है ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री पर गंभीर हमले के बाद सीबीआई ने सफाई दी कि जो छापा मारा गया है वो मुख्यमंत्री कार्यालय पर नहीं बल्कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा गया। आइए आपको बताते हैं कौन है राजेंद्र कुमार। 48 साल के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार। फरवरी 2015 में केजरीवाल ने अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया। अरविंद की 49 दिन की सरकार में सचिव बनाए गए थे। बिहार के रहने वाले राजेंद्र कुमार मुख्यमंत्री केजरीवाल के काफी प्रिय माने जाते हैं। राजेंद्र कुमार अरविंद केजरीवाल के कितने करीब हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसी साल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुख्य सचिव अनिंदो मजूमदार के ऑफिस में ताला डालकर उसे सील कर दिया था और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनदेखी करते हुए राजेंद्र कुमार को अपना प्रधान सचिव बनाया था। कौन है राजेंद्र कुमार? पावर, ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास के सचिव रहे हैं। केजरीवाल की तरह ही आईआईटी दिल्ली से बीटेक है राजेंद्र पर आशीष जोशी ने संगीन आरोप लगाए। दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सदस्य हैं जोशी। सीबीआई को कुमार के खिलाफ शिकायत मिली, केस दर्ज हुआ। राजेंद्र कुमार दिल्ली सरकार में परिवहन और माध्यमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में रह चुके हैं। दिल्ली में ऊर्जा सचिव रहते हुए उन्होंने बिजली कंपनियों की मनमानी रोकने को लेकर कई कदम उठाया था। सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी अवार्ड से भी नवाजा गया। एक तरफ राजेंद्र कुमार की ईमानदार अधिकारियों के रूप में गिनती होती है, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार सीएनजी फिटनेस घोटाले के आरोप में घिरे हैं। आइए जानते हैं उन पर क्या आरोप लगे हैं। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। बीते 5 साल में जहां गए प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया। शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। वरिष्ठ नौकरशाह आशीष जोशी ने की शिकायत। जोशी ने उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा नियुक्त किए गए एसीबी चीफ मीना से राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच की मांग की थी। एसीबी चीफ एमके मीणा से शिकायत की गई। मई 2002 से फरवरी 2005 तक कंपनियों की स्थापना का आरोप। इस दौरान राजेंद्र शिक्षा, आईटी और हेल्थ विभाग में रहे। बिना टेंडर के कंपनियों को काम देने का आरोप। टेंडर से प्राइवेट कंपनियों को मिला फायदा। सरकार को हुआ आर्थिक नुकसान। जिस अधिकारी एमके मीणा को निगरानी विभाग का प्रमुख बनने से केजरीवाल ने रोकने की भरपूर कोशिश की थी, उसी अधिकारी ने राजेंद्र कुमार से पूछताछ की थी। ये पूछताछ एसीबी ने कमर्शियल वाहनों में हुई गड़बड़ी को लेकर की थी। आइए आपको बताते हैं कि जिस मामले में पूछताछ हुई, आखिर वो सीएनजी घोटाला है क्या। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के कार्यकाल में घोटाले का आरोप। 2 कंपनियों को सीएनजी किट लगाने का मिला ठेका। बिना टेंडर के ठेका मिलने से सरकार को करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ। एक कंपनी को ठेका दिलाने का आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री पर लगा। सीएनजी फिटनेस की अनियमितता से सरकार को काफी नुकसान हुआ। ठेका मिलने से सरकार को करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ। किट लगाने का खर्च सरकार उठा रही थी। किट लगाने का फायदा कंपनी ले रही थी। फिटनेस टेस्ट पास कराने में भी की गई धांधली।
सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। जानकारों की माने तो उस वक्त परिवहन सचिव के पद पर तैनात राजेंद्र कुमार से सीबीआई यही जानना चाहती है कि सीएनजी फिटनेस घोटाले में उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जांच एजेंसी का कहना है कि दिल्ली डायलॉग के पूर्व सचिव आशीष कुमार ने राजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर उसने एक्शन लिया। राजेंद्र कुमार पद पर रहते हुए कई कंपनियां बनाकर सरकार से फायदा लेने के आरोपी हैं। आइए आपको दिखाते हैं आज सीबीआई के निशाने पर कौन कौन आया। राजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार। A.K. तुग्गल, पूर्व एमडी, इंटेलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। G.K. नंदा, पूर्व एमडी, इंटेलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। R.S. कौशिक, इंटेलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। संदीप कुमार, निदेशक, मेसर्स एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। दिनेश कुमार गुप्ता, निदेशक, मेसर्स एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। राजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार। A.K. तुग्गल, पूर्व एमडी, इंटेलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। G.K. नंदा, पूर्व एमडी, इंटेलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। R.S. कौशिक, इंटेलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। संदीप कुमार, निदेशक, मेसर्स एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। दिनेश कुमार गुप्ता, निदेशक, मेसर्स एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। राजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार। A.K. तुग्गल, पूर्व एमडी, इंटेलिजेंट इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच, MDH। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी से राजनीतिक भूचाल आ गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानो आपा ही खो दिया, क्योंकि इस घटना की प्रतिक्रिया में केजरीवाल ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया, उस पर चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली की राजनीति में जीत के बाद केजरीवाल ने एक और नया इतिहास रच दिया है, ऐसी भाषा के इस्तेमाल का जिसकी उम्मीद जमहूरियत में किसी जिम्मेदार राजनेता से नहीं की जाती। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री के दफ्तर में सीबीआई की छापेमारी की जानकारी देते हुए खुद केजरीवाल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कायर और मनोरोगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने लिखा कि जब मोदी मुझसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाए तो इस तरह की कायरता पर उतरे। मोदी कायर और मनोरोगी है। केजरीवाल की इस भाषा की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। अगर सेक्रेटेरिएट में या उनके किसी कार्यालय में हो सकता है किसी अधिकारी के क्रियाकलापों को लेकर के कोई सीबीआई ने कदम उठाया हो, तो अरविंद केजरीवाल जी को एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के नाते इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हर चीज को मोदी जी से जोड़ने की कोशिश करना और राजनीतिकरण करना शायद भ्रष्टाचारियों को पनाह देने जैसा प्रतीत होता है। पीएम मोदी पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनावी अभियान में
केजरीवाल और सोनिया गांधी पर हमले बोलते रहे हैं। दिल्ली के चुनाव अभियान में मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को AK-47 और नक्सली बताया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भाषा अपने बॉस केजरीवाल जितनी कड़ी तो नहीं रही, अलबत्ता उन्होंने भी छापेमारी के खिलाफ प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। में 3rd फ्लोर पे सचिवालय में सीएम केजरीवाल का दफ्तर है, वहां पर अगर आप छापा डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं? इसका मतलब आप सीएम केजरीवाल को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हें राजनीतिक रूप से परेशान करेंगे, करिए परेशान। लेकिन अगर क्योंकि ये जो दफ्तर है, प्रधान सचिव का कोई अपना दफ्तर थोड़ी होता है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का स्टाफ है, उनका स्टाफ है। मुख्यमंत्री का दफ्तर है 3rd फ्लोर पे, उसको सील कर दिया गया है, वहां पे स्टाफ को नहीं आने दिया जा रहा है, वहां पे रखी हुई फाइलों को सर्च किया जा रहा है। करें, लेकिन क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहरहाल केजरीवाल की भाषा से केंद्र सरकार भी आहत है। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी केजरीवाल की भाषा पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश का है, जो देश की राजधानी है, यहाँ बैठकर प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार से अपशब्द का इस्तेमाल करना, उसका समर्थन किसी ने नहीं करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री, चाहे हमारे कितने भी राजकीय मतभेद हो, इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केजरीवाल तीखे बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वो कुछ भी बोले उसे मंजूर कर ही लिया जाएगा। आम राजनेता के तौर पर केजरीवाल से संयम बरतने की जरूरत भले ही महसूस ना होती हो, लेकिन उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान की उम्मीद तो की जाएगी। आमोद राय के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली।